नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर आपको हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवाल आपको मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 10 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ नोटिफिकेशन तुरंत से जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। आज के पहले प्रश्न में पूछा है कि कंप्लीट द एनालॉजी, हमें सादृश्य पूरा करना है। तो 1:4 है तो 5:2 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 1 से अगर हम +3 कर दें तो 1 के साथ 4 आएगा, तो 5 के साथ भी +3 करेंगे तो कितना 8। अब 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 के साथ इंटू 4 कर देंगे, कितना होगा 4 होगा। इस तरह से 4 आया होगा, तो 5 × 4 कर देंगे यहाँ पर भी, तो 5 × 4 20। अब 20 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से भी ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, तो अब हम इस तरह से भी ट्राई करेंगे। 1 है उसके साथ +1 कर देंगे, कितना होगा 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 5, तो 5 के साथ भी हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। यहाँ पर +1 कर दिया तो यहाँ पर भी हम +1 कर दिया, तो 5 + 1 6। अब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 36। ये किस ऑप्शन में 36, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब देखिए बड़ा नंबर नीचे के तरफ है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब 4, 3 और 5 से 23 लाने के प्रयास करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, 4 + 3 7 + 5 12। अब इधर 23 है तो 12 × 2 - 1 कितना होगा 24 - 1 23। अब अगला में 5 + 4 9 + 3 12, यहाँ पर भी 12 होता है। अब यहाँ पर 12 × 2 24 - 1 23, यहाँ पर तो 19 है, तो इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा। तो हम एक काम करेंगे, ये पहला और तीसरा नंबर को हम 4 × 5 कर देंगे, कितना होगा 20 होगा। तो उसके साथ बीच वाला 3 प्लस कर देंगे, तो 23 इस तरह से भी आ सकता है। अगला में भी हम चेक करेंगे इन पहला और तीसरा, तो 5 × 3 कर देंगे तो 15 होगा और बीच में कितना है +4, तो 19। अब पता चल गया लॉजिक। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे 6 × 3 18 और बीच में 2 है तो 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 आएगा। किस ऑप्शन में 20 है, ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इस दिए गए श्रृंखला में। अब यहाँ पर बड़ा नंबर देखकर आप घबरा जाएंगे, 214 225 238 274 और 297। कभी कभी इस तरह का सवाल में खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए। अब हम एक आसान ट्रिक्स दिखा देंगे आपको। ठीक है, अगर इस तरह से तो आप मन ही मन 2 को हटा दीजिए, सभी में 200 है मन ही मन। ठीक है, तो अब आपको नंबर छोटा लगेगा। देखिए इधर 14 है, इधर 25 है, इधर 38 है, इधर 74 है और इधर 97 है 97। अब छोटा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो रहा है। पहले 200 200 देखने से आदमी घबरा जाता है। अब यहाँ पर 214 है, इधर 200, सॉरी अब 200 नहीं बोलेंगे हम, 14 है, इधर 25 है, कितने का डिफरेंस है +11 का डिफरेंस है। अब 25 और 38 कितने का डिफरेंस है +13 का डिफरेंस है, मतलब 2 ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर भी हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 15। अब 238 और 15 करेंगे तो कितना होगा 253 होगा। 253 ऑप्शन में है ना, बिल्कुल है। अब अगला भी लेकिन हमें चेक करना होगा, तो यहाँ पर हम अगला +17 कर देंगे। अब 253 + 17 करेंगे तो
270 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 274 है, तो मतलब यहाँ पर इस लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो 253 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 11 है, ये अगला 13 है, तो प्राइम नंबर का भी हो सकता है। तो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 17 है, 17 है। हम 17 से ट्राई करेंगे, तो कितना होगा, 238 प्लस 17 करने से 255 हो गया। तो अब 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 19 है। अब 255 प्लस 19 274, ठीक है। अब 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 23 है। 273 प्लस 23 297, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 255 सही होगा, 253 नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न, सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इन चारों में से हमें विषम पहचानना है। तो P4 S2 O5 और I11 है। तो P4 है, एक काम करेंगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, P का प्लेस वैल्यू 16 है, 16 को हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब S 19 होता है, अब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 19 9.5 होगा। अब O का मतलब 15, इसको डिवाइड बाई 5 कर देने से 3 आएगा। इधर 9 है, 9 को डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फिर यहाँ पर तो चारों में अलग अलग है, तो इस तरह से हमें विषम पता नहीं चलेगा, तो हमें लॉजिक चेंज करना होगा। ठीक है, तो फिर हम P को 16 और इस पर प्लस देंगे, 16 प्लस 4 20। अब S का वैल्यू 19 है, प्लस 2 बना देंगे 21 होगा। O का वैल्यू 15 है, प्लस 5 20। I का वैल्यू 9 है, प्लस 11 20, मतलब तीनों में 20 आया और एक में 21 आया, तो जिसमें 21 आया वो विषम होगा, यानी कि S2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न, फाइंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स व्हेन द टाइम इज 9:45 PM। मतलब 9:45 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है, थीटा बराबर 3h माइनस, ये h है, 3h माइनस 11/2 इंटू m। अब h का मतलब और m का मतलब पहले समझना चाहिए। h का मतलब आवर मतलब घंटा और m का मतलब मिनट। अब 9:45 का मतलब 9 घंटा 45 मिनट है, तो h का मतलब घंटा है, तो 9 होगा, 3 इंटू 9 होगा। ठीक है, माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, 3 नहीं 38 होता है। ठीक है, मैं इसको करेक्शन करता हूँ पहले। तो फिर यहाँ पर 30 इंटू 8 का मतलब आवर कितना है, 9 घंटा है, तो 9 माइनस 11/2 इंटू m, मिनट कितना है 45 है, तो 45। अब 30 इंटू 9 कितना, 270, माइनस 11 इंटू 45 करेंगे तो कितना होगा, 495, नीचे 2 होगा। अब इधर 270 माइनस 495 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 247.5 आएगा। अब 270 से 247.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 22.5 डिग्री होगा। तो फिर तो 22.5 डिग्री डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन एक बात है यहाँ पर, अब यहाँ पर 9:45 PM मतलब रात्रि का 9:45 पर मिनट और घंटे के सुई के बीच में 22.5 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर AM का पूछा होता तो कितना होता है, वो भी बात है। एक बात याद रखना, AM हो या PM, डिग्री हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, वो बात भी याद रखना है। यहाँ पर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए PM दिया होता है, लेकिन PM हो या AM हो, फार्मूला सेम टू सेम है। ये रहा छठा प्रश्न, उस लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, ताकि वो श्रृंखला पूरा हो सके। तो पहले हम पहला अक्षर, सभी समूह का पहला अक्षर से बनाएंगे। तो W का प्लेस वैल्यू कितना है, W यानी कि 23 होता है। अब
उसके बाद पी का 16, आई का 9। तो अगला क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 23 है, इधर 16 है, तो -7 का डिफरेंस हुआ है। अब 16 से 9, 16 से भी -7 करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 से भी हम -7 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, बी होगा। बी होगा तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हट जाएगा। अब हम दूसरा और तीसरा चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बोले तो क्यू और टी दोनों में है, सी ऑप्शन में भी क्यू टी है और इधर भी क्यू टी है, तो क्यू टी आएगा ही आएगा। अब उसके लिए हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लास्ट का चेक करेंगे। अब यहाँ पर आई है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। आई का मतलब 9 है, इधर क्या है, एच है, एच का मतलब 8 है, और इधर जी है मतलब 7 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 इधर 8 मतलब -1, 8 इधर 7 -1, तो अगला भी -1 होगा तो 6 होगा। 6 किसका प्लेस वैल्यू है, एफ का। तो लास्ट, फर्स्ट में बी, लास्ट में एफ होगा, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 7वां प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर एक सेट है और सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना हुआ है, तो और उसी ये दोनों में जिस तरह का लॉजिक लगा है उसी लॉजिक इन चारों में से भी किसी एक ऑप्शन में लगा हुआ है, तो वही हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, पहले उसको हम लॉजिक पता करने की प्रयास करेंगे। अब 5 और 87 प्लस करने से 97 नहीं आता है। अब इधर भी 7 और 39 प्लस करने से क्या 60 नहीं आएगा। तो हम कैसे छोटा नंबर से बड़ा नंबर ला सकते हैं, तो बोले तो यहाँ पर कितना है, छोटा नंबर 5 है। 5 में इसको राइट इस साइड में जगह खुला जगह पर बनाऊंगा, 5 है, उसके साथ इंटू 3 कर दीजिए, कितना होगा 5 इंटू 3 15। उसके साथ ये बीच वाला 82 प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 97, ठीक है। इस तरह से ये बना हुआ है। अब उसमें भी चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 7 के साथ हम इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पर 5 के साथ इंटू 3 किया था, यहाँ पर भी हमने 7 के साथ इंटू 3, तो कितना हुआ 21। उसके साथ बीच वाला कितना है 39, यहाँ पर बीच वाला 82 था, 82 प्लस किया, यहाँ पर बीच वाला 39 है, 39 प्लस कर देंगे, तो कितना होगा 60। लो 60 भी आया, मतलब हमको लॉजिक पता चल गया। अब उसी लॉजिक के तहत हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर कितना है 18 है, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, और 54 के साथ 53 प्लस कर देंगे बीच वाला, तो कितना 107 होता है, लेकिन यहाँ पर 117 है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा 18 इंटू 3 54, उसके साथ 32 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 86 होगा, यहाँ पर 102 है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा 18 इंटू 3 54, 54 के साथ 54 108 होता है, तो यहाँ पर 101 है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका चौथा ऑप्शन होगा ही होगा। फिर भी आपको तसल्ली के लिए मैं दिखा रहा हूँ, 18 इंटू 3 कितना 54, उसके साथ 48 प्लस कर दीजिए, कितना होगा 8 प्लस 4 12, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 4 9 और कैरी ओवर 1 10, 102। लो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 8वां प्रश्न। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेसबुक इज अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। हम एक ऐसा लाइन खींच देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करेंगे। F A C E B डबल O K, फेसबुक। अब इसको हमें क्या बोला है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए हमने लिख दिया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद के आएगा,
उसके बाद डबल ओ आएगा। तो कितने ए से बढ़ने वाला है यह अक्षर है जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज, लेकिन यहाँ पर सी का सी सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी का सी हुआ है और इधर ई का भी ई आया है और इधर ओ का ओ, बाकी का परिवर्तन हुआ है। तो फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन, यानी कि तीन ऐसे वर्णमाला है जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो 3 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 9वां प्रश्न, ये आपका इनइक्वालिटी से है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला है, एस से एल क्या है, छोटा है, लेकिन एल से पी बड़ा है। अब पी बराबर टी है, टी से भी छोटा है, भी से आर छोटा है। अब कंक्लूजन्स को देखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का सवाल में अगर इस तरह का सिंबल कहीं बीच पर आ जाए या इस तरह का आ जाए तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते इस तरह के सवाल में। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में हम देखते ही हम क्या कर देंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ना जा सके तो हम डायरेक्ट इसको रॉन्ग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम टू सेम एक ही दिशा में ऐसा हो, डायरेक्शन में, या ऐसे हो या इक्वल साइन हो, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। भले ही वो सवाल, भले ही वो कंक्लूजन या निष्कर्ष सही हो या गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब पहले कंक्लूजन में क्या बोला है, पी से क्या है, आर छोटा है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्यू और पी और आर यहाँ है, तो पी के पीछे क्या है, इक्वल है और टी है, टी से भी और ऐसा है। अब पी बराबर टी है तो हम टी के जगह पर पी लिख देंगे। ठीक है, अब टी से क्या है, भी छोटा है और भी से आर छोटा है, तो पी से आर छोटा हो जाएगा। तो आपका पहला कंक्लूजन सही होगा। अब हम दूसरा कंक्लूजन को चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, एस से भी छोटा है। अब हमें एस से भी तक जाना होगा, तो कहाँ है, एस यहाँ है और भी यहाँ है। अब यहाँ पर देखिए, एस से ऐसा है एल और एल से ऐसा है पी बराबर टी, ऐसा भी है। तो अब यहाँ पर देखिए, एस से भी तक जाने के लिए हमें ये आ गया बीच में, मतलब इस तरह से और इस तरह का सिंबल आ गया, तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकेंगे। तो आपका दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 10वां प्रश्न, व्हाट इज द HCF ऑफ 11, 44, 121, 88 एंड 1331। इन सभी का हमें HCF निकलना है। तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं। पहले कितना है, 11 है, अगला 44 है, फिर 121 है, 88 है और 1331 है। 11 का मतलब क्या है, 11 इंटू 1। 44 का मतलब 11 इंटू 4। 121 का मतलब 11 इंटू 11। 88 का मतलब 11 इंटू 8 और 1331 का मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हमें क्या बोला है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब यहाँ पर पांचों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए क्या है, सभी में 11 है, तो आपका 11 होगा क्या, HCF इन पांचों नंबर का। तो बी ऑप्शन में 11 दिया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर कल फिर अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।